पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताया था, जिस खबर में अपने घर में ही राजस्व कर्मचारी जो है वह रजिस्ट्री ऑफिस खोल कर रखा था और ये सीओ के साथ गांठ से चल रहा था, सीओ के इशारे पर चल रहा था। उसके बाद अब आज एक और खबर आ गई है और वह खबर यह है कि पिछले 8 महीनों से बिहार के एक अपार्टमेंट में जो है वह फर्जी थाना चलाया जा रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। ये जो पूरा मामला है, इस मामले का खुलासा अब हो गया है और बांका जिले का थाना है, बांका जिले का जो है ये मामला है। बांका नगर पुलिस जो है एक दिन उस फर्जी पुलिसकर्मी को जो है वह गश्ती के दौरान उसको शक होता है उस फर्जी पुलिसकर्मी पर। उसके बाद उसके पास जाते हैं। पास जाने पर उस फर्जी पुलिस वाले को इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई थी कि वह इंस्पेक्टर समझ करके जो है वह जय हिंद करती है, महिला पुलिसकर्मी होती है और उसके बाद वहां से उसको लेकर के थाने ले जाते हैं, थाना में पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान सारी बातें का जो खुलासा है वह हो जाता है। उसके बाद जो जगह बताया जाता है उस जगह पर जाते हैं। जगह पर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर 8 महीनों से फर्जी थाना चलाया जा रहा है। बाकायदा पुलिस का एक स्टाम्प मोहर भी दिखा है, मोहर जो होता है वह भी दिखा है। इसके अलावा और भी कई विभाग के कागजात वहां पर मिले हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वह जो फर्जी थाना चलाया जा रहा था पुलिसकर्मी को कैसे पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो फर्जी पुलिसकर्मी थे ये लोग हर रोज़ शहर में गश्ती करने को निकलते थे और कहीं अलग किसी दूर कस्बे गांव में नहीं चलाया जा रहा था, नगर थाना क्षेत्र के शहर में, बांका शहर में ही चलाया जा रहा था। इसके बावजूद भी पुलिस को पता नहीं चल रही थी। 8 महीने से ये लोग जो है पुलिसकर्मी के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी करते थे। कई तरह के जो घोटाला है वह करने का काम ये लोग किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को जो है वहाँ भनक नहीं मिल पाई थी। ये जो फर्जी पुलिसकर्मी हैं इनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी कि जब भी कोई जांच में कोई बड़ा इंस्पेक्टर आता था तो उसको एकदम जो है वह जय हिंद सर सैल्यूट करके कहती थी। इसके बावजूद जैसे असली पुलिसकर्मी के पास राइफल होता है, कट्टा होता है, उसी तरीके से उस फर्जी पुलिसकर्मी के पास भी राइफल था, हथियार था। लेकिन और जो बिहार पुलिस का बैच होता है वो लगाया गया था, ड्रेस पर जो नेम बैच होता है वो लगाया गया था और कहीं से देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि यह असली पुलिस है ही नहीं। हालांकि उस थाने में कई ऐसे महिला पुलिसकर्मी जो है वह पुलिस बन करके वहाँ पे नौकरी कर रही थी और उससे जो है उसको सैलरी भी दिया जाता था और सैलरी के साथ साथ जो है उससे पैसा लेकर के उसको उस थाने में नौकरी लगाई गई थी और यही उस महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं पता था कि वह किसी फर्जी थाने में नौकरी कर रही है, किसी फर्जी थाने की पुलिस बन गई है। इस वजह से उसको ट्रेनिंग भी दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके से जैसा जैसा बताया गया था वह सारा काम वह कर रही थी। बाकायदा फर्जी थाने का एक जिप्सी भी रखा गया था और उस जिप्सी से लोग जो है वह नगर में निकल करके, शहर में निकल करके पेट्रोलिंग भी करते थे। आम जो लोग हैं वहाँ पर उनका जो तकलीफ़ है, जो बात है, शिकायत है, वह भी सुनते थे। इसके साथ साथ कई जो मामले में ऐसे भी लोग थे जो अपना मामला लेकर के आते थे, उन लोगों से पैसा लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। उसके बाद कार्रवाई के नाम पर मामला को सुलझा दिया जाता था और सुलझाने के नाम पर दोनों पार्टी से पैसा लेकर के ये लोग मोटी पैसा कमा ले रहे थे। कई विभाग के कागजात मिले हैं। पटना पुलिस के नाम से जो है एक ग्रुप भी बनाया गया था, एक ट्रस्ट बनाया गया था ताकि उस ट्रस्ट में उस थाना के अंदर जो पुलिसकर्मी के बन कर के नौकरी करने आए या कोई महिला आए उसको ये शक ना हो कि ये फर्जी थाना है। और नगर के ही क्षेत्र में, बांका के क्षेत्र में जो है वह पिछले 8 महीनों से लगातार चलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को जो है वह समझ नहीं आया। इस पूरे मामले की जानकारी जब एसपी साहब को मिलती है, एसपी साहब चौंक जाते हैं। उनको लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, कैसे हो गया। इसके साथ साथ गश्ती करने के दौरान जो वहाँ के जो असली नगर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको शक होता है कि आखिर कौन है ये महिला जो अपने कमर में कट्टा खुश करके यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। और उसके पास जाते हैं, फिर उठा करके थाना ले जाते हैं और उसके बाद पूछताछ में ये सारा बात जो है वो खुल करके सामने आ जाता है। सामने आने के बाद इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुल 8 लोग जो है वह इसमें शामिल थे। बाकी और भी जो कागजात वगैरह बरामद किया गया वहाँ से, उन सबों की जाँच की जा रही है कि इन लोगों का कहाँ कहाँ जो है वह तार जुड़ा हुआ होगी। बाकी ये जो 2 घटना हम आपको बता रहे हैं, इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति बन चुकी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार के नाम में जो है उपनाम की तरह हो गया है सुशासन बाबू, लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है यह किसी से बचा हुआ नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं। आप सोचिए कि कोई राजस्व कर्मचारी और सीओ मिल करके अपने घर में रजिस्ट्री ऑफिस खोल रहा है, तो कोई पिछले 8 महीनों से नगर थाना क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर उसी शहर में अपार्टमेंट
अपार्टमेंट में थाना चला रहा है और पुलिसकर्मी को इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही है। बाकी अब आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।